नमस्कार साथियों। आज इस वीडियो के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले सभी साथियों को मैं होल्डिंग टैक्स के बारे में बता रहा हूँ। होल्डिंग टैक्स है क्या? होल्डिंग टैक्स आपके संपत्ति का कर है, टैक्स है। आप जितना संपत्ति है आपके पास, चाहे वो गांव में है तो गांव में होल्डिंग टैक्स, शहर में है, नगर में है, वहाँ टैक्स। साथियों, आपसे बता दें कि पहले गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में होल्डिंग टैक्स नहीं लगते थे, नहीं लगाए जाते थे। लेकिन आज आपकी चुनी हुई सरकार गांव के विकास के लिए होल्डिंग टैक्स का नियम लागू किया है, बिहार सरकार। इस होल्डिंग टैक्स के माध्यम से क्या होगा और होल्डिंग टैक्स किसको कितना देना है, ये सब जानेंगे। तो होल्डिंग टैक्स कैसे विकास करेगा ये जानते हैं। जो आप टैक्स दीजिएगा, सरकार का कहना है, वो टैक्स आपके ही गांव के, आपके ही पंचायतों के अकाउंट में रखे जाएंगे। वो पैसा जो टैक्स कलेक्टर आपके पंचायत में उसको कलेक्ट करेंगे और उन पैसा रखा जाएगा, जिससे आपके गांव में साफ सफाई, नाली गली विकास आदि किया जाएगा। अब आते हैं होल्डिंग टैक्स किसको कितना देना है, कैसे देना है। तो ये तो आप जान गए। होल्डिंग टैक्स कलेक्शन करने के लिए टैक्स कलेक्टर होंगे पंचायतों में। टैक्स कलेक्टर आपका होल्डिंग टैक्स कलेक्ट करेंगे। दूसरा, आपको बता दें कि होल्डिंग टैक्स में आपको कितना रुपया देना है। तो सबसे पहले जितने मेरे साथी जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको घर मिला है, वो घर जो 1,20,000 में 40,000 से 42,000 रुपया पास कराने वाले ऊपर से नीचे तक लिए हैं, और 78 से 80,000 जो आपको मिला है, जो आप खुद अपने पैसा से बनवाए हैं, यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें 25 रुपया रखा गया है। वैसे लोग जिनका अर्ध पक्का मकान है, समझ रहे हैं, अर्ध पक्का, कुछ कच्चा कुछ पक्का, जो किसी भी न पक्का है न कच्चा है, दोनों में मिला करके है, उनको 50 रुपया। और जिनका पक्का मकान पक्का है, पक्का मकान वाले साथियों को 100 रुपया। और अगर आप ईंट भट्ठा यानी चिमनी, सिनेमा घर, पेट्रोल टंकी, इस प्रकार का अगर कोई आपका बिजनेस है, व्यापार है, तो आपको 5,000 तक होल्डिंग टैक्स पे करना होगा। साथियों, आपको बता दें, इसके अलावा भी आपको टैक्स पे क्या करना है। अगर आप जितने भी बाइक खरीदने वाले, मोटरसाइकिल खरीदने वाले साथी हैं, वे जान लें कि आज से जो भी मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं, उस मोटरसाइकिल पर भी 1% अधिक टैक्स दे करके आपको मोटरसाइकिल खरीदना होगा। टेम्पू खरीदने वाले को एक मुश्त 1,000 रुपये एक्स्ट्रा दे करके खरीदना होगा। और कुछ ऐसे हैं, ऐसे कमर्शियल वाहन खरीदार जो हैं, जो खरीदने वाले लोग हैं, उनको लगभग 4% एक्स्ट्रा दे करके कमर्शियल वाहन खरीदना होगा। ये तो आपका होल्डिंग टैक्स के बारे में आप जानें। इसके अलावा भी आपको पैसा देना है। कौन कौन से पैसा? वही पैसा देना है आपको जिस सुविधा आपको नहीं मिलता है, जिस साधन का
जिस व्यवस्था का फायदा आपको नहीं पहुंचता है, लेकिन टैक्स तो देना पड़ेगा। कैसे देना पड़ेगा? तो 30 रुपया जल के लिए देना पड़ेगा, 30 रुपया सफाई के लिए देना पड़ेगा। तो कौन से सफाई या कौन सा जल? वही जल और वही नल जिसका टैंकी तो बन रहा है, लेकिन पानी पाइप के माध्यम से आपके दरवाजे पे नहीं पहुंच रहा है, उसका देना है 30 रुपया। और वहीं सफाई जो पंचायतों में कचरा रखने के लिए घर तो बना है उसका, लेकिन ऊपर का शेड जो है टीन, हवा से उसका छप्पर उड़ गया है। वहीं सफाई, वहीं स्वच्छता अभियान, जिसके पंचायतों में कर्मी तो हैं लेकिन सिर्फ पेपर पे हैं। अगर आपके पंचायत में 15 गो वार्ड है तो 4-5 वार्ड में अगर कर्मी घूम भी रहे हैं तो बाकी सब नील है, उसी में चल रहा है। वहीं सफाई, जो कर्मी घूम रहे हैं सफाई कर्मचारी, लेकिन सफाई से कोई मतलब नहीं है, गाड़ी दौड़ा रहे हैं। वहीं सफाई कर्मी। साथियों, बहुत ऐसी चीजें हैं जो पंचायतों में या बिहार राज्य में परिवर्तन किया गया है, लेकिन उसका लाभ किसी भी आम नागरिक को उसके घर तक नहीं पहुंच रहा है। लेकिन देनदारी में तो पहुंचेगा ही, देना तो पड़ेगा आपको, चाहे कोई भी टैक्स हो, आज नहीं तो कल आपको देना पड़ेगा। तो इसे आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप अपने अधिकार की लड़ाई लड़ें, और चाहे कोई भी कर्मी हो, मैं शुरू से चिल्ला रहा हूं, कोई भी कर्मचारी हो, उससे आप काम लें, चाहे वो सफाई कर्मी हो या पंचायत सेवक हो, पंचायत सचिव हो, ऊपर से नीचे तक जितने भी पंचायतों में गांवों में कर्मी हैं उनसे आप काम लीजिए। चाहे वो शिक्षक हो या स्वास्थ्य विभाग का कोई डॉक्टर हो, एएनएम हो, सीएचओ हो या कोई हो, A to Z लोग हों, आप हाथ पे हाथ रख कर न बैठें। मेरे पंचायत, मेरे गांववासी, मेरे पंचायतवासी, ग्रामीण क्षेत्रों के साथियों, आप सबसे नहीं हो रहा है, विनती है कि आप अपनी अधिकार की लड़ाई लड़िए, या आपकी अधिकार की लड़ाई कोई दूसरा नहीं लड़ेगा, या जो लड़ रहा है उसको सपोर्ट कीजिए, उसका साथ दीजिए। इसमें जाति, धर्म, क्षेत्र को बीच में न लाइए। अगर कोई आपकी लड़ाई लड़ रहा है तो उसको सहयोग करिए, उसके मनोबल को न तोड़िए, क्योंकि कर्मचारी आपको लूट रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, और वो पैसा आप समझे भी कि आपका ही पैसा कर्मचारियों को दिया जा रहा है, आपका ही पैसा आपके सफाई या आपके कोई भी विकास हेतु खर्च किया जा रहा है, आपसे ही टैक्स लेकर के आप पे खर्च किया जा रहा है। आपसे एक बात पूछते हैं आम जनता से कि आप जो 30-30 रुपया सफाई पर या जल पर, जल नल जो व्यवस्था उस पर आप जो देंगे या देने वाले हैं, तो क्या उसका काम आपके पंचायतों में, आपके वार्डों में हो रहा है? और हो रहा है तो कितना प्रतिशत हो रहा है? आप अपने दिल पे हाथ रखकर ईमानदारी से सोचिए। और नहीं हो रहा है या हो रहा है, पैसा तो आपको देना पड़ेगा, सरकार आपसे छोड़ेगी नहीं। तो आप अपनी लड़ाई खुद लड़ें। धन्यवाद।